आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद श्रीकांत शिंदे और सुप्रिया सुले की ज़ेर क़यादत वफ्द की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। तालिबान के एक मुतनाज़ा पोस्ट और माफ़ी मांगने के बावजूद गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने की रियासती हुकूमत और पुलिस की सरजनिश। संजय राउत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम करार देकर एक खड़ा कर दिया नया तनाज़ा। अमित शाह के इस्तीफे का फिर किया मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर पर संजय राउत के बयान पर सियासी लीडरों का शदीद रद्दअमल। राउत पर निचली सतह की सियासत करने का लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफद ने अफ्रीकी मुल्क कांगो की स्नेट और कौमी असम्बली का दौरा किया, जहां उन्होंने मुल्क के कई रहनुमाओं से बातचीत की। ऑल पार्टी वफद ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मुलाकात की और उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ से वाज़ेह किया। मुझे लगता है कि भारत का जो फोकस है वो डेवलपमेंट पर है, और जो देश साथ में आजाद हुआ, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि वो भी 1947, हम भी 1947, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम जहां पर आज पहुंचे हैं और आज वो जहां पर पहुंचे, तो किसको ज्यादा विचार करना चाहिए लोगों के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में? भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा पीस प्रस्तापित करने की कोशिश हमने की है। देखिए इतिहास 1947 से लेकर आज तक का, जब जब भारत पर हमला किया उसको स्ट्रांगली रिटेलिएट करने का काम हमने किया और हर जंग में जीत भी हासिल हमने ही की। इसके बावजूद भारत आज टेररिज्म से भी लड़ रहा है और लेकिन अपनी इकोनॉमी भी संभाल कर आगे बढ़ते जा रहा है। तो देश में जो लोग रहते हैं उन सभी को डेवलपमेंट चाहिए, उनको पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। हिंदुस्तानी अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक और वफ्द की क़यादत एनसीपी एससीपी लीडर सुप्रिया सुले कर रही हैं। दोहा में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तान पर हमला करता है तो हर हिंदुस्तानी उसका पूरी ताकत से मुकाबला करेगा और यही पैगाम हम यहाँ देने आए हैं। What we tried, but it's unfortunate what has happened with Pakistan has not been a very pleasant experience. It was not our first choice to attack, and India has never initiated a war. We've always, if people have attacked us under duress, we have retaliated. It's not something we like. Our first choice is dialogue, and that's what we tried. But unfortunately, it didn't go. And I have seen the pain very, very closely in this Pahalgam, because two people who passed away or shot at were from my constituency. When I went to meet their families, the only thing, उनकी बीवी सिर्फ यही मुझे कह जा रही थी कि हमेशा ये जब से हुआ है, जब मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे सिर्फ बंदूक दिखती है. They have not slept for a day and a night. The pain that those families have been through, we have all seen. Innocent citizens who just went on a holiday. We had the Mumbai terror attack, which killed 167 people. And that's why it took years and years. Pakistan's denial notwithstanding, our intelligence agencies, our security agencies, tracked everything, pieced together the conspiracy. And that's why you have today, it didn't happen overnight, this Rana, Zabur Rana, who has been extradited by America, Headley, who has been prosecuted. But this time, again the same story of denial. I'm sure that our efforts
collective efforts will bear fruit, and again the world will stand with India in solidarity and with our people. बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत पर पुणे की एक 19 साला तालिबा को हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मनी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इस कार्रवाई को करते हुए रियासत की कार्रवाई को बुनियाद परस्ती और गैर ज़रूरी करार दिया। अदालत ने कहा कि तालिबा को गलती के लिए मुजरिम करार दिया गया था, जिसका उसने एतराफ़ किया था और माफ़ी मांगी थी। जस्टिस गौरी गोडसे और सोमा शेखर सुंदरेशन की बेंच ने तालिबा के वकील फरहाना शाह को फौरी तौर पर जमानत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत दी, यकीन दिलाते हुए कि अदालत उसी दिन जमानत दे देगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तालिबा अपने सेमेस्टर के इम्तहानात में हाजिर हो सके। अदालत ने अपने सख्त तबसरे में कहा कि लड़की ने कुछ पोस्ट किया और फिर अपनी गलती का एहसास किया और माफ़ी मांगी। उसे सुधारने का मौका देने के बजाय रियासती हुकूमत ने उसे गिरफ्तार करके मुजरिम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए शिवसेना यूपीटी के लीडर संजय राउत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम करार देकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम क्यों हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की वजह से। उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को उनका इस्तीफ़ा तलब करना चाहिए था। वो वज़ीर दाखिला के तौर पर नाकाम रहे। रावत ने सवाल किया कि पहलगाम वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा है पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित्त लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो ऑपरेशन सिंदूर ने, ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना, जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है, आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के वज़ीर ममलिकत दाखिला योगेश कदम ने संजय राउत के ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा करते हुए कहा कि संजय राउत का दिमाग खराब है और अगर वो फौज की तारीफ नहीं कर सकते तो उन्हें अपना मुंह बंद करना होगा। नहीं, मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताना हमारे देश के जो सैन्य है, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर जितने भी आतंकी के उनके डेरे थे सबको वहां पे खत्म किया। आज तक किसी ने पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई की नहीं थी। पाकिस्तान एक पूरे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक सब टेररिस्ट का एक हब है और उस हब के ऊपर हमला करने की हिम्मत आज तक किसी ने की नहीं थी, वो भारत ने दिखाई। मेरे ख्याल से ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उंगलियां उठाना हमारे देश की बदनामी आप पूरे दुनिया में कर रहे हो। मेरे ख्याल से अगर आप सपोर्ट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आपने चुप तो बैठना चाहिए। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने भी संजय राउत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तिरंगा यात्रा के जरिए फौज की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग इस पर निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। तो उनके 11 एयरबेस जहां से वो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला कर रहे थे उसको भी तहस नहस कर दिया गया, उसमें उनका एक स्क्वाड्रन लीडर मर गया। ऐसे में आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस वाले भी निकाल रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं निकाल रहे हैं।
और आज पूरे देश में भारतीय सेना की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है, तब इस विषय पर राजनीति करना एक बहुत बड़ी क्षुद्रता है। ऐसे वक्त पे प्रधानमंत्री से या किसी गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना मुझे लगता है एक राजनीतिक बयान है। ऐसी राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, जब पूरी दुनिया में भारत की तरफ से एक वैश्विक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ साथ संसदीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त से भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है, हमारे बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं। तब उबाठा वालों की तरफ से एक बहुत ही नीचे स्तर की राजनीति करना। मुल्क के इख्तिसादी दारुलहुकूमत मुंबई में मई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश का 107 साला पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि मानसून महाराष्ट्र की दारुलहुकूमत मुंबई में मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंच गया। मूसलाधार बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे की बार हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन खिदमात में खलल पड़ा और कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से हज़ारों लोग फंस गए। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने आज भी महाराष्ट्र में बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, रायगढ़ और रत्नागिरी अजला में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस अजला में मंगल को भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के विक्रोली में एक दरख्त गिरने से एक 26 साला शख्स की मौत हो गई, जिसकी शनाख्त तेजस नायडू के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि तेजस बारिश के दौरान एक दरख्त के नीचे खड़ा था। अचानक एक दरख्त उस पर गिर गया। फौरी तौर पर तेजस को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी मौत हो गई। रियासत के दीगर इलाकों में भी दरख्त गिरने की इत्तलात हैं। मुंबई में तेज़ हवाओं के बाद CSMT स्टेशन के अहाते में पार्किंग में खड़ी कार पर एक दरख्त गिरकर, लेकिन उस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे और ऑपरेशन सिंदूर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुबैना बयान पर शिवसेना UBT के MLA आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सब बयानात यहाँ और वहाँ ठीक है, लेकिन मुंबई वाले जवाब चाहते हैं कि बीजेपी ने मुंबई को इस हालत में क्यों लाया है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से किसानों को कोई मदद क्यों नहीं पहुँचाई गई। सिर्फ कामों में नहीं, उनकी नीति में भी यही कीचड़ है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि दलदल में ही, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। और इसीलिए आप देखो तो सोशल फैब्रिक का दलदल करके रखा है। वैसे भी अगर आप देखें तो हर कोई मेट्रो के नीचे तकलीफें बहुत सारी निर्माण करके रखी है। कहीं पाइपलाइन डैमेज है, वाटर मेन डैमेज है, सीवर लाइन डैमेज है। यही गड़बड़ हुई है कि ये कहते रहे हम इंफ्रा मैन हैं, लेकिन जो भी ये खुद को कहता है, थोड़ी इधर उधर की बातें छोड़ के देखिए कि कैसे काम हुए। मुंबई गोवा हाईवे कितना खराब है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे कितना खराब है, मुंबई नासिक हाईवे कितना खराब है, मुंबई नागपुर हाईवे जो अभी अभी बना, जिसको मेरे दादाजी का नाम दिया है, परसों ही मैं उस पर होके आया, 1 किलोमीटर भी फ्लैट नहीं है। तो ये तो सारे स्कैम्स है ही। लेकिन मुंबई में जो उन्होंने, भाजपा की सरकार हो या फिर भ्रष्टनाथ शिंदे की सरकार हो, जो भी रोड स्कैम करके रखा है, वो तो अभी हम महसूस भी करने लगे। पिछले 2 साल तो मैं सिर्फ चिल्ला रहा था, अभी तो वो पैसा देके आगे भी निकल गए, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा खा गए। पैसा कहाँ गया पता नहीं, लेकिन राजनीति भी व्यस्त है। सरकार देख रही नहीं है मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की। मुंबई में होने वाली शदीद बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल ने रियासती हुकूमत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। सड़कों, रिहायशी इलाकों, रेल पटरियों, ज़ेर ज़मीन मेट्रो स्टेशनों और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी पानी भर गया, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सुब्कल ने हुक्मरान इत्तेहाद को महाबदउनवान करार दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई की हालत किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि मुसलसल करप्शन का नतीजा है। औरंगाबाद के कबाड़ीपुरा इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोजर MIM की मदाखलत से वक्ती तौर पर रुक गया। इनेदामी दस्ते ने कबाड़ीपुरे में सिविल हॉस्पिटल के करीब वाक़ बस्ती को नाजायज़ करार देते हुए नाजायज़ कब्जा जात हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। सरकारी हुकाम, पुलिस और दीगर हिफाजती इंतजामात के साथ जायवक़ूफ़ पर पहुँच गए थे। इससे कबल के इनेदामी कार्रवाई होती, बस्ती पर बुलडोज़र चलता,
एमआईएम लीडर साबिक एमपी सैयद इम्तियाज जलील ने फौरी मदाखलत करते हुए इन्हदामी कार्रवाई को वक्ती तौर पर रुकवा दिया। एमआईएम की मदाखलत से तकरीबन 200 मकान टूटने से बच गए, लेकिन ये कब तक बचे रहेंगे ये कहना दुश्वार है। बिल्कुल जो बस्ती है इसको लग के गवर्नमेंट का कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पूरे महाराष्ट्र से जितने भी सीरियस कैंसर के पेशेंट्स आते हैं वो इस कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तकरीबन 50 करोड़ रुपए के वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। कैंसर हॉस्पिटल की पिछले कई सालों से ये मांग थी कि उन्हें ड्रेनेज का जो इशू आ रहा है, अगर ये वापस अगर ब्लॉक होके अगर गया तो उनके इक्विपमेंट्स पूरे ख़राब हो जाएंगे। हमको इस बात का भी ख्याल रखना है। ये जितने भी घर हैं, एक तो ये है कि महानगर पालिका का कहना है कि ये सब इलीगल है करके, अगर हम मान भी लेते हैं ये इलीगल है, कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बरसात के दिनों में किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए करके उसमें। अब ये इतने गरीब लोग हैं, अगर ये यहाँ पे अगर इनको तोड़ के अगर रास्ते के ऊपर ये आ गए तो इन्हें हम कहाँ पे बसाएंगे। तो हमने प्रशासन से, महानगर पालिका आयुक्त से, डीन डॉक्टर गायकवाड़ साहब से, पुलिस से, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि अभी टेम्पररी उसका कनेक्शन जहाँ से भी निकल सकता है वो निकाल लीजिएगा, उसमें आपका टेम्पररी काम कर लीजिएगा। 3 से 4 महीने के बाद जो भी फैसला रहेगा वो फैसले के हिसाब से आप कार्रवाई करिएगा उसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने ये मान लिया है कि अभी एक घर प्रभावित हो रहा है, वहाँ से जो लाइन लेके जाने का है करके, बाकी लोगों को थोड़ा सा सहारा। मैं तमाम ये लोगों से अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, उसमें अगर आपने रजिस्टर करे तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द है तो आपको एक पक्का घर मिल जाए करके। जो APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से अकोला में एक RTI वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। इस वर्कशॉप में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन और APCR के मेंबरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस वर्कशॉप में RTI एक्ट पर तफसील से रोशनी डाली गई, साथ ही कुछ मिसाली प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। मुंबई से समाजी कारकुन शैलेश गांधी, गुलबर्गा से मोहम्मद शेख शफीक, APCR के असलम गाजी से शोएब इनामदार और RTI जहदकार राहुल हटोले ने इस वर्कशॉप से खिताब किया। इंफॉर्मेशन 2005 में आया है, लेकिन अभी तक ये लोगों के दिमाग में गया नहीं है। ये काम प्रैक्टिकल है। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया, आज 2025 20 साल हो गए, लेकिन हम वहाँ गए RTI एप्लीकेशन अभी 2 अप्रैल वहाँ गए, लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? APCR 2009 से महाराष्ट्र में काम कर रहा है और यहाँ के 25 ज़िलों में हमारी शाखें कायम की है। हम जहाँ जहाँ हमारी शाखें हैं वहाँ के साथियों को हम ट्रेन करते हैं, पैरालीगल एक्टिविस्ट और RTI एक्टिविस्ट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। तो आज का ये RTI हमारा वर्कशॉप था। हमारे विदर्भ रीजन के 11 जिलों के 35 से 40 साथी आज यहाँ मौजूद थे। महाराष्ट्र में सब्ज़ इनकलाब के बानी और रियासत के साबिक़ वज़ीर आला वसंत राव नायक के मुजस्समे की नकाब कुशाई मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। ये तकरीब नांदेड़ के वसंत राव नायक चौक पर मुनक़िद हुई, जिसमें महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर ज़िले के सरपरस्त वज़ीर अतुल सावे ने प्रोग्राम की सदारत की। शहरी इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में शहर के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तालीमी शोबों के मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।